ठीक इसी तरह यही आग मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए लगी है सिजल। जब भी मिलते हैं यही बातें करते हो, कोई दूसरी बात करो ना। तुम सिर्फ एक बार हाँ कर दो बस, फिर देखना सबके सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। देखता हूँ कौन क्या करता है। अगर मिसेस जोशी ने सुन लिया तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करते हुए, तो वो भी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगी। अब हटो यहाँ से, तुम्हारी गर्म सांसें मेरे गले से टकरा रही हैं। याद रखो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। इस तरह से बात की जाती है तो क्या हुआ, वक्त आने पर जो प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी। मिस्टर प्रधान, पुलिस ने जो सैंपल भेजा था, क्या आपने उसे टेस्ट कर लिया? ये रिपोर्ट सिर्फ 2 टेस्ट बाकी है। दिखाइए। मास टेस्ट नेगेटिव, गुड साइड टेस्ट नेगेटिव, केमिकल एनालिसिस नॉर्मल, यूरिनरी कॉर्पोपोरफायरिन टेस्ट नेगेटिव। क्या मतलब है इस बकवास का? हेलो, जोशी स्पीकिंग। यस सर, रिपोर्ट से देख रही थी मैं। सर, प्रधान की रिपोर्ट में या तो सब टेस्ट नॉर्मल है या फिर नेगेटिव। यहाँ तक कि यूरिनरी कॉर्पोपोरफायरिन टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है सर। यस, इट इज इम्पॉसिबल। आई विल डू इट माई सेल्फ सर। आई विल डू इट इमीडिएटली। थैंक यू सर। मिस्टर प्रधान, जानते हैं किसका फोन था? चीफ कॉरोनर का। अभयंकर केस के सैंपल्स की रिपोर्ट मांग रहे थे वो, और आपने ये बकवास मेरे हाथ में थमा दी। आपके होश तो ठिकाने हैं। मैंने तो सब टेस्ट किए थे मैडम, मगर ये आदमी यकीनन जहर से मरा है, और आपके सब टेस्ट नेगेटिव। कहीं आपने जानबूझकर ही तो नहीं ये सब किया है? सुल्तान! ओह माय गॉड, मिस्टर प्रधान! मिस्टर प्रधान! मिस्टर प्रधान! मैं कुछ अचानक बेहोश हो गए। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लगता कुछ उल्टा पुल्टा आ गया। क्या कहा था आपने? कुछ भी नहीं, वही जो मेरी वाइफ ने मुझे दी। इन्हें बिठाइए। प्लीज कम। मिस्टर प्रधान, प्लीज कम। लीला, तुम इधर आओ जरा। टेस्ट करो तुम। जोशी, आप देखिए आकर। अरे, टेस्ट तो पॉजिटिव है। मिस्टर प्रधान, देखिए जरा, साफ दिखता है कि ये एक आर्सेनिक पॉइजनिंग का ही केस है। मैडम, मैंने तो टेस्ट ऐसे ही किए थे। तब अगर मेरा रिपोर्ट नेगेटिव निकला तो मैं क्या करूं मैडम? क्या जरूरत है हमें इतने सेंसिटिव इक्विपमेंट्स की, जब इन्हें ऑपरेट करने वाला ही बेवकूफ हो? क्या आपको मालूम है कि आर्सेनिक जैसा खतरनाक जहर कितनी आसानी से मिलता है? कॉकरोच मारने का जहर हो या कोई और कीटनाशक हो, बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। पुलिस एक्यूरेट रिपोर्ट के लिए हमारे ऊपर निर्भर करती है, और अगर हम ही इसी तरह लापरवाही करते रहेंगे तो कातिलों का बच निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। यस मैडम, कातिलों का बच निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। लीजिए मैडम, कीड़े मारने का जहर। चम्मच में थोड़ा सा पाउडर लेना और जहाँ कीड़े हैं वहाँ छिड़क देना। जड़ों के पास थोड़ा सा मिट्टी में मिला देना, लेकिन बहुत कम। बहुत खतरनाक है ये। जरा सा भी ज्यादा हुआ तो कीड़े क्या, पौधे और फूल भी मर जाएंगे। लेकिन मैं इस पूरे पैकेट का क्या करूंगी? मुझे तो थोड़ा सा ही चाहिए। यहाँ खुला बेचना मना है, लेना हो तो पूरा पैकेट ही लो। अच्छा, बच्चे हैं आपके घर में? नहीं। क्यों? कुत्ता बिल्ली? नहीं भाई, लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, अगर है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसे उनकी पहुंच से बहुत दूर रखना। हाँ, कीड़ों को मारने के लिए बहुत कम लगता है, लेकिन अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो इंसान भी मर सकता है। इस पैकेट में आधे शहर भर को मारने का जहर भरा हुआ है। जिंदगी भर टिकेगा, संभाल के रखिएगा। मौत है इसमें।
मौत। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ नहीं, मैं अंदर थी और मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। आखिर तुम कर क्या रही थी? अरे कुछ नहीं, मैं रोज की तरह गार्डनिंग कर रही थी और उसके बाद मुंह हाथ धोने गई और तुम अचानक आ गए। और तुम तो रोज शाम को 9 बजे से पहले आते नहीं हो और मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ता है। आई एम सॉरी डार्लिंग, रोज जल्दी आने का प्रॉमिस करके भी मैं रोज लेट आता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ये जगह भी तो शहर से इतनी दूर है और अगर तुम्हें हर शाम इस घर में अकेले रहना पड़ता तो तुम्हें पता चलता कि अकेलापन क्या होता है। मैं समझता हूँ डियर, आई अंडरस्टैंड। यहाँ कोई आसपास बात करने के लिए भी नहीं है। यहाँ के घर एक दूसरे से कितने दूर हैं। तुम कभी कभी अपने लैब के दोस्तों क्यों नहीं बुला लेती हो शाम को? फिर लैब में तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा ना? हाँ हैं, बहुत से। मैं बुलाऊंगी उन्हें जल्दी, तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। क्या बात है सुधीर? एक बात पूछूं सेजल, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? ये क्या हो गया हम दोनों के बीच में? तुम मुझे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती हो, कुछ कहती भी नहीं हो। इन 5 सालों में तुम कितना बदल गई हो। मैं बदली हूँ, तुम नहीं बदले हो। हाँ, कभी रहते हो घर में? फुर्सत है तुम्हें अपने बिजनेस और बिजनेस कोलीग से? मैं क्या करूं सेजल, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, ज्यादातर काम ऑफिस के बाहर होता है। और गलती से किसी शाम को तुम खाली हुए भी तो सीधे उस डॉक्टर विकास के यहाँ चले जाते हो, ये जानते हुए कि कितनी नफरत है मुझे इस बात से। क्या करते हो तुम वहां? कोई बीमारी है तुम्हें क्या? बीमारी? बिल्कुल नहीं भाई, हम आपस में बातें करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस। दोस्त है बस? दोस्त नहीं, औरतों का दुश्मन है वो। खुद तो शादी करता नहीं और दूसरों की शादी बर्बाद करने पे तुला है। वो कैसे हमारी शादी बर्बाद कर रहा है? देखो सेज, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। आई प्रॉमिस, मैं अपने आप को बदल डालूंगा, नौकरी भी छोड़ दूंगा अगर तुम चाहो तो। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। ठीक है, ऐसा ही होगा। देखो, बहुत दिनों से हमने एक साथ खाना भी नहीं खाया। चलो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर करती हूँ। आहा, वाह, आज तो खाने में कुछ अजीब ही बात है। कमाल कर दिया तुमने। थोड़ा और ग्रेवी लो ना। बस मुझे लो भूख नहीं ना, है। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से Please, बनाया darling, है। please. नहीं प्लीज, बस थोड़ा सा और प्लीज। सेजल, ये भी लो ना, थोड़ा सा सैलेड लो। that's मैं enough, देती darling, हूँ। please. That's okay. क्या बात है, तुम कुछ खा नहीं रही हो? सिर्फ चम्मच इधर तो चला रही हो। नहीं तो? सेजल, तुम्हें याद है जब हम शुरू में किसी 5 स्टार होटल में जाया करते थे
तो मैं अपनी प्लेट से अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाया करता था। लोग हमें देखा करते थे और हमें किसी की परवाह नहीं होती थी। लो, आज हम फिर उसी तरह खाना खाते हैं। ये लो। नहीं नहीं प्लीज। लो ना, सिर्फ एक बाइट प्लीज। नहीं प्लीज। सिर्फ एक बाइट। नहीं तुम खाओ, मुझे तुम्हें खाते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खाओ ना तुम। हेलो, कौन? विकास? नहीं यार, आज नहीं। हाँ यार, मुझे मालूम है कि मैं आज आने वाला था, मगर अरे यार। अच्छा अच्छा, तो मैं आता हूं। नहीं नहीं, मैं पहुंच रहा हूं 20-25 मिनट में। कहाँ जा रहे हो तुम? हेलो 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 नरेश, वो बाहर चला गया। यस मिसेस महाजन। मिसेस महाजन, मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ। सुधीर क्या अभी निकला नहीं वहाँ से? वो तो तभी निकल गए थे जब आपने फोन किया था 8:30 बजे। 10 मिनट का तो रास्ता है वहाँ से। कुछ गड़बड़ ना होगी हो। मैं देखता हूँ, आप भी आइए प्लीज। माय गॉड। सुधीर सुधीर सुधीर। सुधीर सुधीर। सुधीर, 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 क्या हुआ तुझे? कैसे गिर गए तुम यहाँ पर? किसी गाड़ी से टकरा गए थे क्या? क्या हुआ तुझे? बताओ। कुछ नहीं यार, पेट में बहुत दर्द हुआ, फिर कुछ उल्टियां हुई, बाद में चक्कर आ गया। मेरे तो होंठ नीले पड़ रहे हैं, खून भी निकल रहा है मुंह से। चलो उठो, उठो। सुधीर, संभल के सुधीर, संभल के। इसे मेरे घर ले चलते हैं। क्या हुआ सुधीर को? सुधीर को क्या हुआ? सुधीर, सुधीर, सुधीर। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी कुछ कीजिए।
मेरा सुधीर ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर मेरे सुधीर को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। इसकी नब्ज तेज चल रही है, इसकी सांस टूट रही है। Oh my God! ये दवा इसकी जान बचा सकती है। इसे पकड़ो, मैं इंजेक्शन बनाता हूँ। Oh no! बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? सॉरी, ना जाने मेरे हाथ से कैसे छूट गया, मैं घबरा गई। मैं क्या करूं? एक ही बोतल थी मेरे पास जिससे इसकी जान बचाई जा सकती थी। तो मैं दूसरी बोतल कहां से लाऊं? प्लीज सुधीर को बचा लीजिए भगवान। मैंने जानबूझ के नहीं किया था डॉक्टर। डॉक्टर नार्लेकर, come on, for God's sake, pick up the phone. डॉक्टर, मैं विकास बोल रहा हूँ। क्या आपके पास लिवर कैपिटल है? मेरा दोस्त सुधीर बहुत सीरियस है, लगता है पॉइजनिंग का केस है। प्लीज आप निकाल कर रखें, मैं अभी आपके घर पहुंचता हूँ, प्लीज। देखो, तुम्हें मालूम है डॉक्टर नार्लेकर का घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। मैं अभी आधे घंटे में दवाई लेकर वापस आता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। डॉक्टर विकास, प्लीज, मैं दवाई लेकर आती हूँ। आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं वैसे भी कुछ नहीं जानती हूँ, अभी गैर हादसे में कुछ हो जाए तो मैं कहेगी नहीं। ठीक है, अच्छा तुम ही जाओ। सुधीर, मैं जल्दी वापस आती हूँ। देखो, यही आखिरी एक मौका इसकी जान बचाने का, तुम जाओ। सुधीर, how are you feeling now? मच बेटर। तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि। अच्छा, तुम्हारे सिर की चोट का क्या हाल है? अरे क्या, ये तो थोड़ी सी लगी है, लेकिन थैंक गॉड तुम ठीक हो। यू आर रियली लकी। अगर वो दूसरा डॉक्टर नहीं आया होता ना भागे हुए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने कहा था ना तुमसे कि बाहर मत जाना। अगर डॉक्टर विकास नहीं आए होते तो मेरा दिल कांप उठता है वो सब याद करके। डॉक्टर विकास कह रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। क्या खाया था तुमने? कल मैंने। हाँ, कल क्या खाया था तुमने? कल रात तो मैंने घर पर ही खाना खाया था। उससे पहले, हाँ याद आया, मैंने कुछ फ्राइड प्रॉन्स खाए थे। हाँ, प्रॉन्स ही खाए थे। प्रॉन्स?
Are you sure कि तुमने प्रॉन्स ही खाए थे? हाँ तुम्हें ठीक से याद है ना? ऑफ कोर्स मुझे अच्छी तरह याद है। कल ऑफिस के बाद मैं और मेरा कलीग एक चाइनीज कॉर्नर से कुछ प्रॉन्स खाने गए। उसके बाद मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई। जरूर वो प्रॉन्स साले खराब रहे होंगे। मेरे साथ ऐसा एक बार गोवा में भी हुआ था। लेकिन सुधीर देखो, हम काफी अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे और देखो, मेरी बातों को गलत अर्थ मत निकालना प्लीज। देखो, तुम्हारे और सेजल के बीच में आई मीन तुम्हारे और सेजल के बीच में कुछ टेंशन चल रही है। आई नो दैट। मतलब एनीवे, आर यू श्योर कि प्रॉन्स खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी? आर यू रियली श्योर? तुम कहना क्या चाहते हो हा? कि सेजल मेरे खाने में कुछ गड़बड़ कर रही है? नहीं, मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। यू आर रियली लकी, तुम बच गए। श्योर? हाँ, वरना तो सेजल ने कल एंटीडोट की बोतल गिरा दी, फिर बाद में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो गया। पता नहीं एक्सीडेंट हो गया या कर दिया। I really don't know. जी मैं आप बोल देते हो यार। तुम साले बैचलर लोग हम शादीशुदा लोगों से हमेशा जेलस रहते हैं। घर में बीवी तो होती नहीं खाना पका के खिलाने को, इसलिए साले हमसे जलते। अब खबरदार ऐसी फालतू की बात मुझसे करी तो। रिलैक्स। खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो, मैंने तुम्हारे कुछ सैंपल्स ले लिए हैं टेस्ट करने के लिए। नाउ यू आर मच बेटर। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने खाने पर जरा नजर रखना। अच्छा, तुमने सुबह क्या खाया था? आज सुबह नाश्ते में सेजल ने कुछ सूप दिया था। सूप? कितने बजे? यही कोई 3-4 घंटे पहले। क्यों? 3-4 घंटे पहले? ओह माय गॉड। डॉक्टर! सुधीर, क्या हुआ तुझे? सुधीर, जरा अपना चेहरा तो देख। अरे मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक? ये सारा अटैक एक मजाक था? अभी तक तू मेरे साथ मजाक कर रहा था तो मैंने सोचा चलो अब मैं मजाक कर लेता हूँ। क्या मैं मजाक कर रहा था? और नहीं तो क्या। सेजल के खाने के बारे में जो तू कह रहा था, प्रॉन्स की फूड पॉइजनिंग को पूरी मेरे कत्ल की साजिश बना रहा था तू। सुधीर, मैं मजाक नहीं कर रहा था। देखो विकास, जहां तक मेरा सवाल है मेरे लिए मजाक ही है और इस बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, समझे? मालूम है, कल रात तुम्हारा फोन पाकर मैं बिल्कुल चौंक गया। कल रात की बात भूल जाओ नरेश। कल मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन किया तुमसे बात करूं, इसलिए फोन किया। अच्छा नरेश। हेलो मिस्टर प्रधान, हमने सुना है कि मिसेस जोशी ने आपकी कंप्लेन हेड डॉक्टर से की है और आपकी नौकरी चली गई। अरे वो अपने को समझती है। मैं 20 साल से यहाँ जहर का टेस्ट कर रहा हूँ और एक गलती की तो क्या हो गया? तुम दोनों भी तो जहर के बारे में जानते हो। कितना आसान है किसी को जहर देना और कोई सुराग न छोड़ना, खास तौर से तब जब कोई जहर देने वाला हम जैसा कोई पैथोलॉजिस्ट हो। अरे हमसे बड़े बड़े एक्सपर्ट गलती कर चुके हैं और इसी वजह से कितने मुजरिम बच चुके हैं। मगर मिसेस जोशी को तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में मैं ही गलती करने वाला। I'm sorry, मिस्टर प्रधान। चलो कॉफी पीने चलते हैं। नहीं, आज नहीं। आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है। आज सुधीर का बर्थडे है और मुझे उसके लिए एक केक बनाना है, एक स्पेशल बर्थडे केक।
मुंडस लगा के? मैं चाहती थी स्पेशल ओकेजन हुआ, आज का दिन हमारा, लेकिन सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और फिर ये केक तो अभी खाया जा सकता है, आओ सिर्फ इसे ऊपर से साफ कर देते। नहीं, फिर क्या फायदा, ऊपर की लेयरिंग में तो सारा टेस्ट है, मैंने इसमें क्या क्या नहीं डाला था। अच्छा, अगर तुमने इसे इतने ही शौक से बनाया है तो क्यों ना इसे ऐसे ही खा ले। भाई थोड़ी सी मोम खाने में क्या बुराई है। Engaged. Oh God, फिर engaged. सुधीर कहाँ हो तुम? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। अब ये स्वीट सा छोटा सा पीस मेरी स्वीट स्वीट लिटिल वाइफ के लिए। नहीं नहीं प्लीज, तुम इसे खाओ, मैं इसे नहीं खा सकती। क्यों, क्या हुआ? इतने साल हमारे शादी को हो गए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं। ओह, तुमने इसमें अंडा डाला है? हाँ। और अगर नहीं डालती तो क्या होता? तो तुम्हें एक पसंद नहीं आता? अरे पसंद की ऐसी की तैसी, तुम करके तो देखती। अब ये अच्छा लगता है, मैं इसे अकेला खाऊं? ओ डार्लिंग, अब नाराज मत हो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, और मैंने ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए बनाया है। तुम कितने नखरे करती हो। ठीक है, तुम भी खाती तो तुम्हारा हिस्सा मैं खा लेता हूँ। हेलो डॉक्टर नार्लेकर, मैं विकास बोल रहा हूँ। क्या बात है डॉक्टर विकास, बड़े परेशान लग रहे हो। सर मैंने अभी कुछ टेस्ट किए हैं अपने दोस्त सुधीर के। जी हाँ, वही जो फूड पॉइजनिंग वाला केस था। सर मेरे टेस्ट पॉजिटिव निकले हैं और मुझे डर है कि उसके खाने में जहर था। तुम्हारे मुंह पे दम लग गया। सर मैं इतनी देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका फोन मिल ही नहीं रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन दोबारा अगर उस पर अटैक हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। Damn it! सुधीर, इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? क्या खूबसूरत शांति स्वीटा, एंड थैंक्स फॉर योर वंडरफुल केयर। मजा आ गया। ओ डार्लिंग, वो मैंने तुम्हारे लिए करना ही था। ऐसा करो डार्लिंग, मुझे ऑफिस का एक बहुत जरूरी काम है, इट्स वेरी अर्जेंट। तुम जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके डार्लिंग, लेकिन जल्दी आना। ओके, गुड नाइट।
गॉड, दरवाजा खोलो जल्दी। सो रही थी क्या? कहाँ है वो? कौन? तुम्हारा पति मर रहा है और तुम्हें कुछ खबर नहीं। कैसी बीवी हो तुम? सुधीर मर रहा है? क्या हुआ उसे? वो है कहाँ? वो तो सरी में है। सुधीर, 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 खामोश हो। सुधीर, 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 हाँ, सुधीर, आ जाओ सुधीर। चुप रहो, बाहर जाओ। सुधीर के लिए गरम गरम सूप लाई हूँ। देखो कितने कमजोर हो गए हैं ये। इतने घंटों से उनके पेट में कुछ नहीं गया है। क्या हालत हो गई है इनकी। तुम इसे कुछ नहीं दोगी, पानी के बूंद तक नहीं दोगी और ना ही इस कमरे में कदम रखोगी। सुना तुमने? जाओ यहाँ से। मैं इनकी बीवी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और तुम होते कौन हो उन दोनों के बीच में आने वाले? क्या बुराई है इन्हें सूप देने में? ये सूप ही नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जाओ। सुधीर, ये क्या कर रहे हो तुम? सुधीर, सुधीर, ये क्या पागलपन कर रहे हो? सुधीर, मानो मेरी बात। मेरी बीवी से इतना बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम जरा बाहर जाओ तो। बदतमीज तुम, बदतमीज। मेरी बीवी के साथ तुमने जो बातें की मैंने सब सुना। अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो और मेरी बीवी के साथ सुधीर, सुधीर, डर हो जाओ। संभालो अपने आप को और मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी आदमी को बार बार लगातार फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये फूड पॉइजनिंग नहीं, पॉइजनिंग है। सेजल तुम्हें जहर दे रही है। तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो। आई विल किल यू। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। जब तुम्हें पिछली बार अटैक हुआ था तो मैंने तुम्हारे कुछ वोमिट सैंपल्स लिए थे, याद है ना? जानते हो उनमें से क्या निकला है? आर्सेनिक। आर्सेनिक? हाँ, तुम्हारी बीवी एक पैथोलॉजिस्ट है। वो पॉइजन्स के बारे में सब कुछ जानती है। फिर आर्सेनिक तो कहीं भी मिल सकता है। किसी भी कीटनाशक में आर्सेनिक होता है। कीटनाशक? मैंने जैसे ही कीटनाशक का नाम लिया तुम किस सोच में पड़ गई कि तुम्हारी बीवी घर में कीटनाशक रखती है? देखो विकास, मैं जानता हूं कि तुम सेजल को पसंद नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बीच में दरार पैदा करो। सुधीर, मुझ पे विश्वास करो। मैं अपनी इज्जत और करियर दांव पे लगाता हूँ। तुम्हें जहर दिया जा रहा है। विकास, तुम संभालो अपने आप को। सुधीर, संभालो अपने आप को। अच्छा, मेरा एक काम करो, तुम्हारे घर में वीडियो कैमरा तो है ना? हाँ है। क्यों? तो ठीक है, तुम इसे किचन में फिट कर दो। अगर सेजल खाने में कुछ मिलाती है तो हमें पता चल जाएगा। तुमने हमारा किचन तो देखा है ना? वहाँ कैमरा छुपाने की जगह कहाँ है? ठीक है, डाइनिंग टेबल के आसपास कहीं भी छिपा दो उसे और खाना खाने से थोड़ी देर पहले उसे ऑन कर देना। बाय द वे, तुम लोग खाना कितने बजे खाते हो? यही कोई 8:45 के बीच। ठीक है, 9 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन फोन तुम सेजल को अटेंड करने देना और जैसे ही वो फोन अटेंड करने जाती है तुम उसकी प्लेट से अपनी प्लेट बदल देना। आखिर तुम इस सबसे दिखाना क्या चाहते हो? अगर वो तुम्हें जहर नहीं दे रही तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें जहर दे रही है और मेरा शक सही है तो देखते हैं इस बार फूड पॉइजनिंग किसे होती है।
खाना शुरू करो। हाँ हाँ। सूप ठंडा हो रहा है। शुरू करो ना। हाँ हाँ। अच्छा सूप है। ओह, फिर वही ब्लैंक कॉल। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि रोज इसी समय डिनर पे ये ब्लैंक कॉल आता है। लगता है टेलीफोन एक्सचेंज में कंप्लेन करना ही पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, वही ब्लैंक कॉल था। आओ शुरू करो। सुधीर, अब तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना भी अच्छा नहीं लगता? क्या बात कर रही हो डार्लिंग? वेरी गुड। तो फिर अच्छे से खाओ ना। ले रख ले दोनों कैसेट और आराम से हम मियां बीबी को खाना खाते देख। साले तू भी अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास करता है। कह रहा था सेजल मुझे जहर दे रही है, क्यों? ले अब अपनी आंखों से देख, देख हम मियां बीबी कैसे खाना खाते हैं। दिमाग से मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तेरी दोस्ती की वजह से मैंने तेरी हर बात मानी और एक बेवकूफ की तरह एक हफ्ते से प्लेटें बदल रहा हूं। और बच्चे, अब तुम अपना ख्याल करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ब्लैंक कॉल करने के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर ले। ये मजाक की बात नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सेजल तुम्हें जहर दे रही है। अगर ये गलत साबित हुआ तो मेरे मुंह पर थूक देना। चाहोगे तो जिंदगी भर तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। चाहो एक बार और कोशिश करके देखो। डार्लिंग, क्या मैं कुछ हेल्प करूं? तुम क्यों तकलीफ करते हो? सारा खाना तो मैंने लगा दिया है, बस किचन से लाना है। हर वक्त तो तुम ही काम करती हो और मैं सिर्फ बैठ के खाता रहता हूं। लेट मी हेल्प यू दिस टाइम। ठीक है। डार्लिंग, फिर वही गलती कर रहे हो। ये मेरी प्लेट है और ये तुम्हारी। क्या फर्क पड़ता है? खाना तो दोनों में एक ही है ना। लेकिन मेरे खाने में दाल में नमक थोड़ा कम है। अब खाओ भी। किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? मैं देखती हूँ, कहीं ब्लैंक कॉल होगा, मैं उसे आज बड़ा मजा चखाऊंगी। हेलो हेलो हेलो, अगर नरेश है तो। शुरू करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है नमक ज्यादा है मेरी दाल में। मैं देखती हूँ, वही ब्लैंक कॉल होगा, मैं उसे आज बड़ा मजा चखाऊंगी। हेलो हेलो हेलो, अगर नरेश है तो। शुरू करते हैं। कुछ नहीं, लगता है नमक ज्यादा है मेरी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें जहर दे रही है, पर इसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करते तो तुम खुद कैमरा लगाकर देख लो। हेलो और जैसे ही इसने कैमरा लगाकर देखा, मेरा शक सही साबित हुआ। अच्छा, आपने बताया कि किसी पैथोलॉजी लैब में काम करती थी? जी हाँ। मतलब जहर के बारे में ये अच्छी तरह से वाकिफ थी। जी हाँ बिल्कुल। यही तो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। विकास, मैंने तेरी बात क्यों मानी?
लगता है इनकी दिमागी हालत कोई ठीक नहीं है। काफी शौक लगा है शायद इन्हें। अभी फॉरेंसिक लैब वाले भी आ जाएंगे और वो बाकी के सब टेस्ट भी कर लेंगे। मतलब जहर के? हाँ, जहर के ही। बहुत लकी रहा आपका दोस्त, बचा लिया आपने इनको, वरना आज यहाँ पर इनकी लाश पड़ी होती। नसीब की बात है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात और है। जब मैं मिसेस महाजन को 9 बजे फोन किया करता था तो एक बार इन्होंने एक नाम लिया था, नरेश। वो इनकी लैब में ही काम करता है। मुझे लगता है कि इनका आपस में कोई चक्कर था। शुरू करते हैं। हो सकता है वो भी इस प्लान में शामिल हो। बहुत थक गया हूं। काफी लंबा सफर तय किया है मैंने। सेजल की मौत के बाद तो मेरा दुनिया पर से मन ही उठ गया था, मगर अब फिर से एक दूसरी दुनिया में जाने की तमन्ना है। अरे दूसरी दुनिया क्या, मैं तो तुम्हारी पुरानी दुनिया हूँ। मगर ये बताओ, सब ठीक ठाक तो है? कहीं पकड़े तो नहीं गए? अरे सब ठीक ठाक है। साले डॉक्टर को भी क्या बेवकूफ बनाया है। तो मेरा दोस्त, लेकिन क्या करूं? Everything is fair in love and war. और डॉक्टर को बिल्कुल शक नहीं हुआ? शक? अरे तुमने दुनिया में कोई ऐसा आदमी देखा जो खुद जहर खाए? हाँ? नहीं, जहर मैंने खुद खाया और शक बीवी पर गया। अरे दूसरी बार तो मैं मर ही गया था। जहर मैंने कुछ ज्यादा खा लिया था। अगर डॉक्टर सही वक्त पे नहीं आता ना तो मैं तुम्हें ऊपर मिलता। और पुलिस वगैरह? अरे इस डॉक्टर ने उन पुलिस वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के ऐसी गवाही दी कि बस पूछो मत। सब साफ हो गया। अब बचे सिर्फ मैं और तुम। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।